सोचिए, आपके पास एक बेहद कीमती चीज है, कोई अनमोल हीरा। और कोई आपके पास आता है, आपसे दोस्ती करता है, आपको समय देता है, आपकी तारीफ करता है। आपको लगता है इसने मुझ में असली दिलचस्पी ली। लेकिन एक दिन अचानक पता चलता है उसे आपसे कोई लेना देना नहीं था। उसे सिर्फ आपका हीरा चाहिए था। उसे सिर्फ उस पहचान की जरूरत थी जो आपके उस हीरे की वजह से मिलती थी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हमारी जिंदगी की सच्चाई है। कई बार हम खुद उस हीरे की तरह होते हैं और लोग हमें सिर्फ इसलिए चुनते हैं क्योंकि हमारे पास वो चीज है जो उनकी पहचान को चमका सकती है। आपका पद, आपका पैसा, आपका कनेक्शन या फिर आपका आत्मीय स्वभाव जिसे वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें। आज हम बात करेंगे उस दर्द के बारे में, उस धोखे के बारे में और सबसे जरूरी उस ताकत के बारे में जो स्टोइक दर्शन हमें देता है। अगर कोई आपको सिर्फ अपनी पहचान के लिए इस्तेमाल करे तो आपको क्या करना चाहिए? यह वीडियो आपको सिर्फ सलाह नहीं देगा, बल्कि आपको उस आईने की तरह दिखाएगा जिसमें आप खुद को देखकर समझ सकें कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है और इसे रोकने के लिए आप में कितनी ताकत है। सबसे पहले इस इस्तेमाल की असली तस्वीर समझते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि इस्तेमाल का मतलब सिर्फ पैसा ऐंठना या कोई शारीरिक शोषण है, लेकिन स्टोइक दर्शन हमें एक गहरी चोट के बारे में बताता है। वो है आपके अस्तित्व का, आपके मूल्य का, आपकी आत्मा का इस्तेमाल। जब कोई आपको सिर्फ इसलिए अपने साथ रखता है क्योंकि आपके होने से उसकी सामाजिक छवि बनती है, तो यह सबसे घिनौना व्यापार है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति आपसे दोस्ती करता है सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक लोकप्रिय इंसान हैं। वो आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहता है, आपके साथ पार्टी में जाना चाहता है ताकि लोग उसे भी उसी वर्ग का समझें। लेकिन जब आप मुश्किल में होते हैं, जब आपको सच्चे दोस्त की जरूरत होती है, तो वो गायब हो जाता है। या फिर ऑफिस में कोई जूनियर आपकी खूब चापलूसी करता है, आपके हर काम की तारीफ करता है, लेकिन असल में वो आपके जरिए बॉस तक पहुंचना चाहता है, आपके प्रोजेक्ट्स में अपना नाम जोड़ना चाहता है। आप उसके लिए एक सीढ़ी हैं, एक मंजिल नहीं। रोमन सम्राट और महान स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जब तुम सुबह उठो तो सोचो कि तुम्हें कितना बड़ा सम्मान मिला है, कि तुम जीवित हो, सांस ले रहे हो, सोच रहे हो, आनंद ले रहे हो और प्यार कर रहे हो। लेकिन जब कोई आपको सिर्फ एक वस्तु की तरह इस्तेमाल करता है, तो वो आपके इस अस्तित्व के सम्मान को ही ठेस पहुंचाता है। वो आपको एक साधन बना देता है, न कि एक साथी। यहां सबसे बड़ा धोखा यह है कि ये लोग बहुत चालाक होते हैं। वो आपको एहसास ही नहीं होने देते कि आपका इस्तेमाल हो रहा है। वो आपको खास महसूस कराते हैं, जबकि असल में वो खुद को खास बना रहे होते हैं आपके सहारे। तो सवाल यह है कि जब हमें पता चल जाए कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? गुस्सा, बदला, आत्मग्लानि? लेकिन स्टोइक दर्शन हमें सबसे पहले एक बुनियादी सवाल पूछना सिखाता है, यह मेरे नियंत्रण में है या नहीं? यह है एपिक्टेटस की सबसे बड़ी सीख, डायकोटॉमी ऑफ कंट्रोल। एपिक्टेटस ने कहा था, चीजों के दो प्रकार हैं, जो हमारे नियंत्रण में हैं और जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। हमारे नियंत्रण में हैं हमारे विचार, हमारे कार्य, हमारी इच्छाएं और हमारी अनिच्छाएं। हमारे नियंत्रण में नहीं है हमारा शरीर, हमारी संपत्ति, हमारी प्रतिष्ठा और दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। अब इसे अपनी समस्या पर लागू करते हैं। कोई आपको इस्तेमाल कर रहा है, क्या यह आपके नियंत्रण में है? सीधा जवाब है नहीं। आप किसी को आपके बारे में सोचने या आपके साथ व्यवहार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आप दूसरे लोगों के कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकते। लेकिन जो आपके नियंत्रण में है, वो है इस स्थिति पर आपकी प्रतिक्रिया, आपका नजरिया और आपका आगे का फैसला। यहीं से असली ताकत शुरू होती है। जब आप समझ जाते हैं कि सामने वाले का झूठ, उसका छल, उसका स्वार्थ, ये सब उसकी समस्या है, आपकी नहीं। आपकी समस्या सिर्फ ये है कि आप इस पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्या आप गुस्से में उसके पीछे पड़कर अपनी मानसिक शांति खो रहे हैं, या फिर आप शांतिपूर्वक, समझदारी से उसे अपने जीवन से अलग करने का रास्ता चुन रहे हैं? तो जब आपको शक हो कि कोई आपको सिर्फ अपनी पहचान के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो सबसे पहला काम स्टोइक तरीके से करना है, खामोशी से निरीक्षण करो।
मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारे पास सबसे बड़ी शक्ति है अपने मन को बदलने की। बाहरी चीजों को मत देखो, अपने अंदर देखो। इसका मतलब है कि आप तुरंत सामना मत कीजिए, तुरंत चिल्लाइए मत। बस एक कदम पीछे हटिए और एक तटस्थ पर्यवेक्षक की तरह देखिए। देखिए उसके पैटर्न को। क्या वो सिर्फ तब आपके पास आता है जब उसे किसी चीज की जरूरत होती है? क्या वो सिर्फ तब आपकी तारीफ करता है जब आपके पास कुछ है जो उसे चाहिए? क्या वो आपकी सफलता पर खुश होता है या उसे जलन होती है? क्या वो आपके दुख में आपके साथ खड़ा होता है? यह निरीक्षण आपको बिना किसी भावना के सच्चाई दिखा देगा। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हम अपनी पहली प्रतिक्रिया, जो अक्सर भावनात्मक होती है, को रोकें और उसके बाद सोचें। जब आप खामोशी से निरीक्षण करेंगे तो आपको सच्चाई खुद ब खुद दिखने लगेगी, और सच्चाई देखना उसे स्वीकार करने का पहला कदम है। जब निरीक्षण से आपको सच्चाई पता चल जाए तो दूसरा कदम है अपनी सीमाएं बनाना। लेकिन यहां एक गलती अक्सर होती है। लोग सीमाएं बनाने के नाम पर दीवारें खड़ी कर देते हैं। वो सबसे कट जाते हैं, अकेले हो जाते हैं और दुनिया से नफरत करने लगते हैं। स्टोइक दर्शन ये नहीं सिखाता। सेनेका ने कहा था, बुद्धिमान व्यक्ति न तो गरीबी से पीड़ित होता है और न ही दुख से, लेकिन वह उनसे मिलने से नहीं कतराता। वह धन को अस्वीकार नहीं करता, बल्कि उसे अपने पास इस तरह रखता है कि वह उसकी शांति को भंग न कर सके। इसी तरह आपको लोगों से दूर भागना नहीं है, बल्कि उनके साथ इस तरह जुड़ना है कि वो आपकी आंतरिक शांति को भंग न कर सकें। सीमाएं बनाने का मतलब है यह तय करना कि आप क्या सहन करेंगे और क्या नहीं। अगर कोई आपको सिर्फ पहचान के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो उसे ना कहना सीखें। जब वो आपसे सिर्फ इसलिए मिलना चाहे कि उसे किसी इवेंट में आपके साथ दिखना है तो मना कर दीजिए। आपको उसे समझाने की जरूरत नहीं है, बस एक शांत दृढ़ ना काफी है। याद रखिए, सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं है, ये आत्मसम्मान है। जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं तो आप दूसरों को यह संदेश देते हैं कि आप अपने आप में एक पूर्ण इंसान हैं, किसी और की पहचान का हिस्सा नहीं।